हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं ट्रेक्सिन टेक्नोलॉजीज आईपीओ के डे 2 ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, आज दूसरा दिन था और किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन निकल के आया इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। यही आपको बताता हूँ शुरुआत में कि दूसरे दिन भी आईपीओ जो है वो नहीं बिक पाया है, पूरा नहीं बिक पाया और अपने आप में दिख रहा है कि हाँ, इस आईपीओ को लेकर इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। रिटेल पब्लिक हो, क्यूआईबीज हो, एचएनआईज हो, पैसा नहीं आ रहा है। दूसरा दिन ही है तो डेफिनेटली अभी आखिरी दिन बचता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि करना क्या चाहिए, क्या है लेटेस्ट ग्रे मार्केट, अप्लाई और अवॉइड। तो डेफिनेटली दोस्तों, ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल से फर्स्ट टाइम अगर आप जुड़े हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अब बात करें ट्रैक्सिन टेक्नोलॉजीज के बारे में, तो इशू का आज सेकंड डे था और सेकंड डे अब कंप्लीट हो चुका है। कल याद रखिएगा 12 तारीख है, तो कल आखिरी दिन रहता हुआ देखने को मिलेगा। इस इशू का 80 रुपये के प्राइस बैंड के साथ आया है, लेकिन अभी तो 75 से 80 मान के चल सकते हैं, बिकॉज अभी तक इशू जो है वो पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ है। जैसे ही दोस्तों ओवर सब्सक्रिप्शन आता है तो फिर वो अपर वाले प्राइस बैंड ले आता है, लेकिन अभी तक क्योंकि ये फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ है, इसलिए 75 to 80 रुपीज़ कह सकते हैं। बट ये देखिए, फुली सब्सक्राइब तो हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मात्र 170 करोड़ रुपीज़ ही तो दोस्तों सब्सक्राइब करने, बाकी का 309 करोड़ था पूरा। लेकिन 309 करोड़ में से कंपनी ने कुछ पोर्शन तो अपने एंकर इन्वेस्टर्स से जुटा लिया, ठीक है। तो उसके कारण अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 170 करोड़ रुपए ही बचते हुए देखने को मिले। एंड 170 करोड़ टू बी प्रिसाइज, ज़्यादा आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। एंड क्योंकि इशू का कल आखिरी दिन है, तो ज़रूर मुझे लगता है कि पूरा तो सब्सक्राइब हो जाएगा। अब बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्ट होगा और कुल मिलाकर एक लॉट में अब 185 शेयर जो है वो मिलते हुए देखने को मिलेंगे। अब अगर बात करें सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो सबसे पहले आप डे 1 का सब्सक्रिप्शन देखिए। पैसा तो दोस्तों फर्स्ट दिन भी नहीं आया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले दिन अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो कुल मिला के 0.23 टाइम्स था। इसमें जो सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यही है कि क्यूआईबीज ने बिल्कुल ही पैसा नहीं लगाया। क्यूआईबी ज़रूर दोस्तों वो होते हैं जो कभी पैसा नहीं लगाते हैं फर्स्ट डे, लेकिन थोड़ा बहुत तो लगाते हैं। बिल्कुल भी आता हुआ देखने को नहीं मिला, खाता ही नहीं खोला, ठीक है। और याद रखिएगा, क्यूआईबीज वो पोर्शन है जिसको सबसे ज़्यादा शेयर्स ऑफर किए गए। फिर आते हैं दोस्तों एनआईए, जिनको 0.04 टाइम्स, रिटेल कैटेगरी 1.23 टाइम्स, और कुल मिला के टोटल जो है वो 0.23 टाइम्स ये इशू आपको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला। तो फर्स्ट डे तो सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को ज़्यादा नहीं मिला। रिटेल कैटेगरी थी अकेली जो आपको पूरी सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कोई भी जो कैटेगरी है, भली वो एनआईआई हो या फिर क्यूआईबी हो, पैसा नहीं आया। अब अगर सेकंड डे के सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें, तो दोस्तों सेकंड डे भी सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो क्यूआईबीज के द्वारा अब नहीं आया है। अब वापस से दूसरा दिन है जहाँ पे क्यूआईबीज के द्वारा पैसा नहीं आ रहा है। अब क्यूआईबीज दोस्तों पैसा कितना लगाते हैं तो वो तो डेफिनेटली हमको कल आखिरी दिन ही पता चलेगा, बट अभी तक इन्होंने पैसे लगाने की शुरुआत नहीं की है। अब एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि वो पूरा सब्सक्रिप्शन देख के लगाते हैं, तो हो सकता है कि कल आपको हो सकता है कि कल आता हुआ ही देखने को मिलेगा फॉर यहाँ पे पैसा। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि पैसा क्यों नहीं आ रहा है, इसका रीज़न भी साफ साफ यही कि दोस्तों इशू इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, इतना कोई खास नहीं है कि बहुत पैसा बनता हुआ देखने को मिल जाएगा। डेफिनेटली वन ऑफ द रीजंस यही है, इसी कारण दोस्तों पैसा जो है वो आ नहीं रहा है। अब एनआईएस को आप देखेंगे तो एनआईएस भी पैसा नहीं लगा रहे हैं, ओनली 0.25 टाइम्स, यानी अभी तक ये दोनों कैटेगरी तो बिल्कुल ही सब्सक्राइब नहीं हुए। अभी तक ये फुली सब्सक्राइब नहीं हो पाई ये दोनों कैटेगरी। अब क्यूआईबीज को सबसे ज़्यादा पोर्शन ऑफर किया गया है। क्यूआईबीज अगर पैसा नहीं लगाएंगे तो डेफिनेटली दिक्कतें आ सकती है, बट ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि थोड़ा बहुत पैसा तो आता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब वो देखना होगा कल कितना आता है। एनआईएस की बात करें तो 0.25 टाइम्स ऐसा लगा है, जिसमें से अगर आप देखेंगे जो बड़े एनआईएस, जो बिग एनआईएस होते हैं, उन्होंने 0.18 टाइम्स, एंड जो स्मॉल एनआईएस है उनकी तरफ से 0.40 टाइम्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर पैसा क्यूआईबीज की तरफ से, एनआईएस की तरफ से इतना नहीं आया। लेकिन अब रिटेलर्स की बात करते हैं। रिटेल कैटेगरी ने कुल मिला के 2.59 टाइम्स, जी हाँ, दूसरे दिन 2.59 टाइम्स आपको देखने को मिलेगा रिटेल कैटेगरी ने पैसा लगाया। रिटेल कैटेगरी वो एकमात्र कैटेगरी है जिनके द्वारा पैसा आ रहा है, बाकी तो पैसा आ ही नहीं रहा है। लेकिन रिटेल अकेले भी दोस्तों इस आईपीओ को पूरा सब्सक्राइब नहीं कर सकते, यानी वो फुली अगर सब्सक्रिप्शन आप तीनों को मिलाकर देखेंगे तो क्यूआईबीज का हाथ चाहिए, बिकॉज क्यूआईबीज को 50% से ज़्यादा ऑफर की गई है, राइट, क्योंकि कंपनी एक लॉस मेकिंग है। फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एनआईएस, फिर आपको देखने को मिलेगा रिटेलर्स। तो इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से अगर रिटेल कैटेगरी कुल मिला के 5 टाइम सब्सक्राइब होगी या फिर 6 टाइम सब्सक्राइब होगी, तब जाके दोस्तों ये इशू पूरा भर पाएगा, अगर आप टोटल मिलाकर देखेंगे। लेकिन अभी कुल मिलाकर ये इशू 0.54 टाइम्स, यानी 54%। यानी ये बात साफ है कि दोस्तों अभी तक ये 100% भी इशू जो है वो पूरा नहीं भर पाया है। कल आखिरी दिन है, कल देखते हैं कितना पैसा आता हुआ देखने को मिलता है। बट क्या लगाना चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर सब्सक्रिप्शन को देखकर तो क्या ही कह सकते हैं कि ज़्यादा पैसा आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर इतना कम पैसा आता है, प्लस मार्केट्स
ये बात ध्यान रखिएगा, लगातार नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। लगातार दोस्तों बाजार में आपको एक गिरावट जो है वो कायम है, और बाजार की गिरावट का दोस्तों अपना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर बाजार की गिरावट इसी प्रकार से चलती रही तो बहुत चांसेस हो जाते हैं कि जो इशू पैसा कमा के देने वाला था वो कम पैसा कमाए। इसका हमने एक एग्जांपल देखा था हर्षा इंजीनियर्स का। हर्षा इंजीनियर्स का ये बहुत ज़्यादा था कि अच्छा पैसा बना के देगा, पैसा बना के दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट जितना बना के देना चाहिए था उतना नहीं दे पाया, बिकॉज बाजार की गिरावट आ गई। तो ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है कि मार्केट के सेंटीमेंट को ध्यान रख के ही रिटेल कैटेगरी में पैसा लगाए। अदरवाइज अगर नहीं भी लगाते हैं तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज बहुत सारे इशू याद रखिएगा इनलाइन रहते हुए देखने को मिलेंगे जहाँ पे पैसा बन सकता है। तो अगर आप रिस्क ले सकते हो तो ये डेफिनेटली दोस्तों इस इश्यू के बारे में सोचिए, बिकॉज सब्सक्रिप्शन भी खास नहीं है। ग्रे मार्केट की बात करेंगे हम, बट कोई इतना, जैसे मैंने कहा है ना, कि कोई इंटरेस्टिंग कंपनी नहीं है। भले आप कंपनी को देखेंगे तो वैल्यूएशन सही नहीं है। वैल्यूएशन अगर कंपनी थोड़ा सा नीचे ले आती, अगर ये यहाँ पे जो शेयर का प्राइस बैंड लेके आई है, अगर इसको 10-20 रुपये भी नीचे लेके आती, आगे ये 75-80 का जो प्राइस बैंड है, अगर ये 50-60 लेके आ जाती तो दोस्तों पैसा ज़रूर आता हुआ देखने को मिलता। और सेकेंड डे हम देख रहे होते कि सब्सक्रिप्शन जो IPO के अंदर है वो फुली सब्सक्राइब हो गया है। बट ये क्यों नहीं हुआ, इसका रीज़न साफ साफ यही कि कंपनी, सबसे पहली बात तो पूरा का पूरा OFS है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स ही अपने शेयर बेच रहे हैं। और फिर पैसा भी आपको आता हुआ देखने को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ी सी हाई नज़र आ रही है मार्केट के अंदर। इस मार्केट के अंदर ये वाला मार्केट नहीं है जहाँ पे कहीं भी पैसा बन जाए, वही बात है। अब ग्रे मार्केट अगर इसकी देखिए एक बार, तो आप इसका अगर ग्रे मार्केट देखेंगे तो 8 रुपये हो चुकी है। अब ग्रे मार्केट डेफिनेटली रोज 1-1 रुपये बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। 10% के आसपास अब ग्रे मार्केट में मुनाफा आप देख सकते हैं। तो वही है कि अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी है, अगर आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट्स टर्न हो जाएंगे तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी नहीं है तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर अवॉइड भी करेंगे तो एज सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल दोस्तों इस पे 1:30 PM पे मैं एक अपडेट दे दूंगा, एक वीडियो बना के, कि इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ताकि आपको बता दूंगा कि फाइनल डिसीजन क्या है। बिकॉज अगर अभी तो देखिए तो मेरी राय यही है कि अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे कल कुछ सिनेरियो चेंज होता है, लेट्स से सब्सक्रिप्शन थोड़ा बहुत QIBs की तरफ से आता हुआ देखने को मिलता है, तो फिर यहाँ पे हम डेफिनेटली समझेंगे कि करना क्या चाहिए। तो वो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए कहूँगा कि नोटिफिकेशन बेल को प्रेस रखिएगा ताकि आपको अपडेट मिल सके। अभी तो जिस प्रकार की ग्रे मार्केट है, ग्रे मार्केट से ज़्यादा मार्केट के सेंटीमेंट्स है, सेंटीमेंट्स आर क्वाइट डाउन। क्योंकि आज भी आप देखिए निफ्टी 250 पॉइंट टूटा है। अमेरिकन मार्केट्स में साइन ऑफ रिकवरी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। तो दोस्तों अगर इस प्रकार का बाजार रहेगा तो यही है कि चांसेस पैसा बनने के क्वाइट लो होते हैं जितना जाने के। तो ये बात आपको समझ के चलना है कि जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं, या फिर जिनको यहाँ पर बिल्कुल मिनिमम रिस्क में काम करना रहता है, उन लोगों के लिए तो ये IPO बिल्कुल नहीं है। ये बात आपको समझ के चलना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है इस IPO को लेकर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।